R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दर्शकों, R7 भारत पर लगातार ऐसी शख्सियतों की इंटरव्यू जारी हैं जिन्होंने बेहतर मिसाल कायम की है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जनता जनार्दन के बीच बने रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें इस्लामनगर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सठामई में हमारी मौजूदगी है और इत्तेफाक से आज हमारे मौजूदा प्रधान जी जो हैं काफ़ी सीनियर लेवल पर भी हैं और आज उनकी बेटी का प्रैक्टिकल चल रहा है तो हमें समय स्कूल में ही दिया गया और उस स्कूल में हमारी मौजूदगी है जहाँ प्रधान जी का हमेशा योगदान रहता है। आपको बता दें ये वही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिनकी तारीफ़ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने दिल खोल कर किए, जनता जनार्दन की ज़ुबान पर इनका नाम रहता है। दर्शकों, इस पंचवर्षीय में 4 साल का समय हो चला है। इन 4 सालों में वो बेमिसाल कार्य मौजूदा प्रधान जी के द्वारा कराए गए हैं जिनका डंका आसपास के क्षेत्रों में बज रहा है। चाहे शीशी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, इस स्कूलों पर बेहद जोर दिया गया है। इसके अलावा पंचायत भवन हो या फिर लोगों को आवास मुहैया कराए गए हों, ऐसे गरीब तबकों के साथ लगातार प्रधान जी अपना योगदान देते हैं। इनका भरण पोषण सही से नहीं हो पाता, समाज सेवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और बैकग्राउंड फैमिली की बात करें तो खुद एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। धन्यवाद भाई, जावेद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप वो शख्सियत हैं जिनकी तारीफ़ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने दिल खोल कर की है। सर, आपका जिक्र हर शख्स की ज़ुबान पर आया कि आखिर विपिन भाई जो हैं वो इंसान है, वो फला इंसान है, तमाम लोगों ने किया। आप खुद एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर, 4 साल का समय हो चुका है जिनका डंका आसपास के गाँव में बज रहा है। इन 4 सालों में आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं? जावेद भाई, वैसे तो मैंने जब मैं प्रधान बना था अपनी पंचायत का जी, तो मेरे यहाँ के जो रास्ते थे वो काफ़ी ख़राब थे। जो चौराहे थे उन पर पानी का काफ़ी बहाव रहता था जी, और शिक्षा का स्तर भी मेरे गांव में जो बच्चे स्कूल जाते थे वो ज़्यादा बेहतर नहीं था। हाँ, वो बेहतर नहीं था। वहाँ जाते ही नहीं थी प्राइमरी विद्यालय जी, जी, जी। बच्चे। तो सबसे पहले मैंने जो गाँव की सड़कें थी, जी। जो मुख्य मार्ग थे गाँव के, जी, उन पर काम किया, उन रास्तों को ठीक कराया। बिल्कुल सर। उसके बाद विद्यालय का कायाकल्प मैंने कराया जी, और आज मेरा विद्यालय ऐसा है कि जैसे अगर वहाँ पर आप शिक्षा का देखे हुए उठाकर जी, तो लगभग 80 से 90% वहाँ प्रेजेंटेशन रहती है बच्चों की। स्मार्ट 90%। हाँ, बिल्कुल। स्मार्ट क्लासेस भी चल रही है वहाँ पर। स्मार्ट क्लासेस। हाँ, मिड डे मील का सेट जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि बच्चे जो खाना खाएं तो बंदर वगैरह बाहर से या कोई भी ऐसा एंट्री ना हो जिससे बच्चों को दिक्कत बच्चों हो। को कोई दिक्कत हो। कुल मिलाकर दर्शकों, जो जिक्र किया गया था वो बिल्कुल सटीक और सही है, क्योंकि जब एजुकेटेड एक सरपंच होता है किसी ग्राम पंचायत को तो जाहिर सी बात है कि उस गांव का विकास होना लाजमी होता है। सर, एक अच्छा जिक्र आपका और निकल कर आता है कि आप बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के कार्य करते हैं, लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और लोगों ने हमें बताया कि आप ऐसे लोगों को हमेशा तवज्जो देते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। जी जी, ऐसे जैसे आवास का भी पीछे हुआ था जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अंतर मतलब उससे मार्गदर्शन मिला था हमें कि आवास जो हैं लोगों को उपलब्ध कराए जाने हैं। जी, तो हमने उनमें से ये नहीं देखा हमने कि ये हमारे पक्ष का है, ये हमारे विपक्ष का है। गांव में जो इस लायक था, जो पात्र था, लायक था, उसको हमने आवास दिया। बिल्कुल सर। सड़कें भी हमने ऐसे डलवाई हैं, जैसे रास्ते डलवाते हैं तो कहीं ऐसा भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने हमारी चुनाव में खिलाफत की है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने उसका भी ऐसा कुछ नहीं रखा। अगर रास्ता पड़ रहा है तो रास्ते में अगर उसका भी घर आता है गली, तो एक तरफ से ही मैंने सारी गली आपने ये बिल्कुल कतई नहीं सोचा कि इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन ये मेरा ग्रामीण है, मेरे गांव का है और ये पात्र है तो मैं इसे सरकारी सुविधा का लाभ जरूर जी जी जी, सरकारी सुविधा का लाभ। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरे यहाँ गौशाला चल रही है जी, मेरे यहाँ गौशाला इस्लामनगर ब्लॉक में ऐसी गौशाला नहीं होगी जो मैंने सुविधाएं अपनी दे रखी। कितनी गाय है तकरीबन? गाय 100 के आसपास गाय हैं। केयर टेकर कितने हैं? 4 केयरटेकर काम। तभी एक जिक्र निकल कर आया था, इत्तेफाक से मुझे दर्शकों को याद आ गया कि आप अपनी पर्सनल भूमि पर भी उन्हें हरा चारा बोते हैं। हाँ, 12 बीघा मैंने चारा बो रखा है अपनी पर्सनल भूमि पर, गायों के लिए, अपनी पर्सनल भूमि पर। और मैं सुबह शाम दोनों वक्त में से एक वक्त देता हूँ गायों के लिए। बहुत अच्छी गौ सेवा है ये, बहुत अच्छा शानदार आपने बहुत अच्छी मुहिम है। और दर्शकों, ये हर प्रधान के बस की बात नहीं है, मैंने फिर भी एक बार रिपीट मारूंगा, ये उसी शख्स की बस की बात है जो खुद एक मानसिक तौर पर एजुकेटेड होता है, जिसकी क्षमता या यूँ कहें जो धरातल से जुड़ा इंसान होता है। सर, एक और अच्छा जिक्र आता है, आपने MDM को लेकर, मिड डे मील को लेकर ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। मिड डे मेन्यू के हिसाब से, बिल्कुल मेन्यू के हिसाब से। और कभी राशन खराब आ जाता है तो आप उस राशन को तत्काल प्रभाव से चेंज कराते हैं। राशन जब भी, वैसे तो डीलर जो है हमारे खराब नहीं देते हैं जी, खुद उठवाते हैं हम राशन वहाँ से। कभी ऊपर से ही खराब आ जाता है। ऊपर से जैसे अगर कोई राशन अगर कभी खराब आ जाता है तो तुरंत से बदल कर
और मेन्यू के हिसाब से बच्चों को जो रोज़ाना की चीज़ें हैं उन्हें राशन में उपलब्ध। और कभी कभी मैं खुद जाकर भी टेस्ट करता हूँ उस चीज़ का बहुत अच्छी कि बात कैसा, है। हाँ, बच्चों को कैसा आप खाना समझ सकते हैं दर्शकों, खुद जाके टेस्ट करना उस चीज़ को। और मुझे लगता है दर्शकों, आज मैं एक और जिक्र अपनी तरफ से अपने चैनल के माध्यम से करूंगा। शायद मेरा इतने इंटरव्यू में इस्लाम नगर ब्लॉक का ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा होगा जो बेहद सफल और ऐसी शख्सियत के बीच में मैं मौजूद हूँ, ये मेरे सौभाग्य हैं। एक और अच्छा जिक्र आपका सर आता है कि कभी गरीब तबके की बच्चियों की शादी वगैरह होती है, उसमें आप पूरा योगदान आपका रहता जी जी जी, गरीब बच्चों की जैसे शादियाँ होती हैं बच्चियों की गरीब जी, तो वहाँ पर जैसे राशन है, राशन पहुँचा देना है या बर्तन वगैरह हैं उन्हें, बहुत सारे इंतजाम होते हैं। हाँ, वो हैं। अब पीछे एक अंत्येष्टि मतलब मृतक हो गए थे गाँव में, अंत्येष्टि के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी निधि से, जो ग्राम निधि है, उससे 5,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए भी। सर दर्शकों समझ सकते हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। बेहद नरम मिजाज के इंसान है और समाज सेवी के तौर पर तो शायद इसीलिए आसपास के प्रधान खुद अपनी ज़ुबान से इनकी तारीफ कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल करूंगा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब तक का सफ़र आपका बेहद शानदार और रंगीन सफ़र है। जनता जनार्दन की ज़ुबान पर आपका नाम है। ये कहना मेरा गलत नहीं होगा, मैं ऑन कैमरा आपके सामने कह रहा हूँ कि जनता एक बार फिर ये ठान चुकी है कि अगले मुखिया आप उनके बनने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है, विकासी चेहरा है। इस 1 साल का जो समय बचा है उसमें क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? इस 1 वर्ष का जो समय रह गया भैया, मेरे 2-3 टारगेट हैं जी। एक तो मेरे गांव में जो अंत्येष्टि स्थल है जी। बड़ा, जो मैंने मांग कर रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दिए जाते हैं, जी। मेरा अंत्येष्टि स्थल में नाम चल रहा है, उसमें वो बनने वाला है। दूसरा जो पंचायत पुरस्कार जो होता है, जी। जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक जनपद में 5 लोगों को 5 लोगों को सम्मानित करती है, उसमें भी मेरा नाम चल रहा है। बहुत अच्छी तो बात है एक सर। खेल का मैदान बनाना है मुझे, एक पार्क बनाना है और एक अंत्येष्टि स्थल बनानी। बाकी कुल मिलाकर ये ठान रखा है